अभी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2000। इसमें क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो शिक्षा है ना, एजुकेशन, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा इंडस्ट्री है कि एक बार इसमें पैसा लगाइए और पूरे लाइफ टाइम तक पैसा कमाते रहिए। तो जो बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर है, जी जैसा, टाटा जैसा, अंबानी जैसा, आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री को वो छोड़ेगा? वो आने वाले समय में धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को भी क्या करेगा, जो है पूरा कन्वर्ट कर देगा प्राइवेटाइजेशन में। कैसे करेगा? अभी एक स्टेट है इंडिया का, हरियाणा नाम। हरियाणा के अंदर में क्या पॉलिसी लगाया? एक गवर्नमेंट स्कूल और दूसरा प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट। बोला गवर्नमेंट कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो हम आपके बच्चे के बदले में 500 रुपया आपको पे करेंगे पर स्टूडेंट, पर बच्चा। जैसे मेरे घर से मेरा बेटा है, गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिए, सरकार उसके बदले कितना अकाउंट में दिया पैसा? 500 रुपया दिया, ठीक है। और अगर प्राइवेट में है, प्राइवेट में अगर उसको भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा बोलिए, गवर्नमेंट में अगर जाएगा तो अब वहाँ नया नियम क्या है कि आपको सरकार को 500 रुपया देना होगा, फीस लगा दिया 500 रुपया। और दूसरा बोला कि अगर प्राइवेट में जा रहा है तो हम पर स्टूडेंट में 1100 रुपया आपको सब्सिडी के रूप में पेड करेंगे। सिस्टम देखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो मिनिमम कितना पैसा देना होगा आपको? 500 रुपया देना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट में जाएगा तो 1100 रुपया कौन देगा? गवर्नमेंट उसको देगा, पेड करेगा। तो एक बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा, एक तो पहले से दिमाग में फिट है सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होता होगा, सरकारी स्कूल वहाँ टीचर लोग ऊन कोई बीन रही है तो कोई कुछ एक गलत कंसेप्ट बनाया हुआ है। जबकि 80% जो भारत का स्टूडेंट है इसी सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से पढ़ रहा है। हम खुद स्वयं जो है सरकारी कॉलेज से पढ़े और पढ़ा भी रहे हैं। तो गवर्नमेंट, अब पब्लिक सोचेगा कि 500 रुपया इधर देना होगा, इधर से 500 रुपया मिलेगा। और प्राइवेट का कंसेप्ट क्या है कि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छा होता है, वहाँ जाएगा तो बड़ा बड़ा स्कूल होगा, सबके साथ पढ़ेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। अब सोचिए, अब धीरे धीरे जो है अगर सारा का सारा पब्लिक जो है प्राइवेट की तरफ मूव करेगा तो फिर गवर्नमेंट क्या रोएगा कि भैया यहाँ तो बच्चा ही नहीं आ रहा है, इसमें तो बच्चा ही नहीं आ रहा है। और जब बच्चा नहीं आ रहा है तो हम इतना टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, इतना प्रिंसिपल को पेमेंट कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ मीडिया चैनल आएगा, इसका फोटो खींचेगा, देखिएगा क्लास के अंदर में बच्चा नहीं है, संसाधन नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, वो क्या करेगा, फेसबुक पे गलत तरीके से उसको वायरल करेगा। हम लोग आम पब्लिक है ना, हम लोग देखेंगे कि भैया बच्चा है ही नहीं सरकारी स्कूल में और इतना पेमेंट किया जा रहा है, तो इतना पेमेंट जो कर रहा है वो गलत है, हम लोग इसका विरोध नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, सरकार दे रहा है आपको कितना? 1100 रुपया, मजे में 2 बच्चा है, 2200 रुपया महीना भी आ रहा है और आपका बच्चा अच्छे से पढ़ भी रहा है। लेकिन कब तक? एंटरप्रेन्योर, हम लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं ना, आप लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स के पीछे ध्यान रखिएगा, मेन मोटिव केवल क्या होता है? पैसा कमाना, केवल और केवल प्रॉफिट। अब ये 1 साल आपको करेगा, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल तक दिया, हो सकता है 5वां साल भी दे दे, जब तक ये पूरा का पूरा बर्बाद ना हो जाए। जैसे ही ये पूरा बर्बाद होगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई हमको बहुत लॉस हो रहा है, बच्चा आ नहीं रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इस स्कूल को शट डाउन कर देते हैं। अब शट डाउन करने का मतलब, पूरे भारत में सोचिए कितना सरकारी स्कूल है और कितना जमीन होगा, लैंड होगा, मेन रोड पे नीचे जो है लैंड है सरकार का जो है। अब उसको सोचेगा कि कंप्लीट बंद कर देने से अच्छा है किसी को हैंड ओवर कर देते, और हैंड ओवर करके टेंडर निकालेगा और उस टेंडर को फिर क्या करेगा, किसी बड़े उद्योगपति को, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति को वो दे देगा। अब एक बार उसको दे दिया, वो रिन्यूअल करेगा, अब इसी स्कूल को क्या करेगा, बहुत बड़ा बड़ा ये बिल्डिंग बना देगा। हो गया। इधर सरकार बोलेगा कि भैया मेरे पास अब पैसा वैसा नहीं है, मेरा बजट पूरा गड़बड़ हो रहा है, हम ऐसे ही मेरा जो है पूरा खजाना खत्म हो चुका है, तो ये जो सब्सिडी है अब हम आपको नहीं देंगे। हो गए। अब जैसे ही नहीं देंगे तो इधर के न रहे और न इधर के, न उधर के रहेंगे और न इधर के जो है। तो हम लोग को हर हाल में प्राइवेट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, और गवर्नमेंट अगर सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज के लिए अगर कोई ला रही है कुछ भी प्रोविजंस, तो उसको अडॉप्ट करेंगे। आज मान लीजिए हम कमा रहे हैं, सोच के देखिए
आज हम कमा रहे हैं, मेरे पास पैसा है, हम अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे। लेकिन खुदा ना करे अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, अगर हम नहीं रहे, तब तो मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अगर सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज होता तो मेरा बच्चा वहाँ आसानी से पढ़ लेता ना, सरकारी हॉस्पिटल होता तो ट्रीटमेंट भी हो जाता। तो कभी भी हम लोगों को याद रखिएगा, प्राइवेट पे कभी भी हम लोग को फोकस नहीं करना चाहिए, न प्राइवेटेशन को सपोर्ट करना चाहिए, खासकर एजुकेशन में, हेल्थ में। एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसा सेक्टर है कि अगर आप सरकारी को छोड़कर फेसबुक पे आया टीचर सोई हुई है और बच्चा जो है पढ़ रहे, ऐसा बहुत सारा आता है ना। सोचिए तो ऐसा कौन सा स्कूल होगा कि बच्चा सो रहा है, बच्चा बैठा हुआ है और टीचर मजे में सो रहा है? कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। लेकिन ये संयोग होता है कि कभी कदार ऐसा कोई पहुंच गया, एक फोटो खींच लिया और उसी फोटो को देखिएगा बार बार सर्कुलेट करेगा, बार बार सर्कुलेट करेगा। अब सुनिए कि मुजफ्फरपुर के किसी स्कूल में कोई टीचर सोया हुआ है, कोई फोटो खींच के चला गया हो। आप कभी सुने कि जितना कोचिंग संस्थान में कोई मीडिया वाला आया हो, का माइक लगा के पूछा हो, उसको पता है कि कोचिंग वाला में अगर घुस गए तो तुम्हारा खैर नहीं है, तुम किस एक्ट किस प्रोविजन से पढ़ के आए तो खुद नहीं पता चलेगा। तो आम पब्लिक को इस बात समझना होगा कि आज आप सरकार जो इतना टाइट कर रहा है कि आप पर डे आइए, पर डे कॉलेज आइए, पर डे स्कूल जाइए, ये आप ही के बेहतरी के लिए। अगर आप नहीं जाइएगा, जो टीचर्स होंगे धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि वो भी आना छोड़ देंगे, केवल सैलरी। और इस टाइम में एक ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि पूरे भारत में कोई विरोध नहीं करे। और सरकार तो यही चाहती है ना कि विरोध नहीं करे, और विरोध नहीं करेगा तो अभी सरकार क्या किया है, बोला क्या कि जिस स्कूल में बच्चा नहीं है उस स्कूल को बंद कीजिए और उसके ठीक नजदीक वाले स्कूल में उसको क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। चैप्टर में पढ़े थे ना, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, या अमलगमेशन ऑफ स्कूल हो रहा है, अमलगमेशन ऑफ स्कूल। सरकार क्या कर रही है कि ये लेडी चौक पे एक सरकारी स्कूल है, उसमें बच्चा नहीं है तो टीचर कितना है, बोला कि 5 टीचर है, बिना मतलब का पेमेंट जा रहा है। एक काम कीजिए, इस स्कूल के बच्चे को जो है जो सबसे नजदीकी स्कूल है उसमें शिफ्ट कर दीजिए। हो गया शिफ्ट। अब इस टीचर का क्या होगा सरकार को नहीं पता। अगर टीचर का कहीं शिफ्टिंग हो गया तब तो हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब स्कूल को आप बंद कर दीजिए। मिडिल क्लास का जो है वो क्या करता है कि प्राइवेट स्कूल में, छोटा सा प्राइवेट स्कूल हो उसी में पढ़ा लेता है। जो अमीर है उसको तो सरकारी स्कूल से मतलब ही नहीं है। लेकिन सोचिए दिल्ली में बहुत अच्छा सरकारी स्कूल है, और अमेरिका में भी तो है। अब हम लोग हवाले लेते हैं ना, अमेरिका में तो कहाँ बच्चा पढ़ रहा है, कोई ये सब कोलंबस जो है आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, सरकारी ही तो है। इंडिया के अंदर में जेएनयू को देख लीजिए ना, पीएचयू को देख लीजिए ना, यहाँ कितना अच्छा पढ़ाई होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं हम लोग, इस सब में कितना अच्छा पढ़ाई है। जब इतना अच्छा, उसको भी छोड़ते हैं। स्कूलिंग में केंद्रीय विद्यालय है आपका, है ना, यहीं पे है केंद्रीय विद्यालय है। उसी तरह नेत्रहाट है जो है। तो ये सब जो सरकारी स्कूल है, ऑलरेडी सैनिक स्कूल है, इसकी तरह डेवलप कर देना चाहिए। तो सरकार का मेन पॉलिसी बाबू यही है कि जितना भी सरकारी स्कूल है आने वाले समय में धीरे धीरे उसको क्या कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया। क्योंकि उसके पीछे जो खड़ा है ना वो बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर, और उसको पता है कि आप एक बार में स्कूल में अगर पैसा लगा दिए तो उससे जो इनकम आएगा वो जीवन भर आता रहेगा। खाना और शिक्षा, खाना पढ़ा, ये क्या कहते हैं, फूड, दूसरा जो है आपको ये एक तो एजुकेशन, और तीसरा हो गया हेल्थ। ये 3 चीज जो है ना पब्लिक को चाहिए ही चाहिए। इसके लिए लोग खेत बेच देता है, इसके लिए लोग मकान जमीन बेच देता है, और बेच के बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आता है ना उसको कम से कम पढ़िए, उसका पीडीएफ आता है, और पढ़ के तब देखिए उसको सपोर्ट करना है या उसको विरोध करना है। अभी जो ये बताए हैं, अब सोचिए आने वाले समय में धीरे धीरे सब जगह होगा, और जैसे जैसे होगा पब्लिक, कितना पब्लिक जान रहा है इस चीज को, नहीं जान रहा है, तो बजट का प्रॉफिट देखता है। अब यहाँ से शिफ्ट करके बच्चा चला जाएगा, इसमें 5 साल 6 साल 7 साल जियो आया था ना, 1 साल तक क्या किया था, फ्री दिया था, कॉलिंग भी, नेटवर्क भी, बोला 4G फ्री, और 1 साल हम लोग खूब मजा किया। और 1 साल के बाद बोला कि अगर जियो का कंटिन्यू सर्विस चाहिए तो 100 रुपया नहीं, 99 से उसका प्राइम मेंबर, और 399 का रिचार्ज, 399, 400 उधर, 100 उधर, 500 रुपया हुआ। और उसका कस्टमर बना लिया था वो 10 करोड़। 10 करोड़ को 400 से, अगर 400 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सोचिए 1 साल में वो कितना रिटर्न लेंगे। तो सेम पॉलिसी जो जियो का पॉलिसी था वही पॉलिसी अभी गवर्नमेंट सबका हो रहा है। स्टार्टिंग में सब्सिडी देगा, बाद में सब्सिडी को बंद कर देगा। समझ में आया? ये पॉलिसी है बाबू, नया नया गवर्नमेंट सबका। चलिए